हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, क्या वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 को। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, उसके लिए आपको फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे इजी और आसान सा तरीका है, सबसे बेस्ट भी है। तो मैं आपको मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। तो ए वाला जो आपका दिया गया है वो है 5/9। तो हम यहाँ ऊपर की तरफ लिखते हैं 5/9 एंड 30/54। तो लोएस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, उसको आप डिवाइड करते जाओ जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए, यानी उससे आके वो डिवाइड हो ही ना फर्दर। तो वो लोएस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की। तो अब 5/9 की अगर हम लोएस्ट फॉर्म निकालें तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, इसे किसी की भी टेबल से ही कट हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, किसी से भी डिवाइड हो रहा है। देखो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 अगर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड दोनों होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही है, ये 5/9 ही हो जाएगा। उसके बाद 30/54, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में इनको लाओ आप 30/54 को। ठीक है, तो अभी हम ये लोएस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसी तरीके से लिखना। तो 5/9 तो 5/9 ही हो गया। ठीक है, और बाकी आपका ये है 30/54, ये किससे कट हो जाएगा, देखो ये 6 की टेबल से जा रहा है। 6 5 30, या फिर अगर हम 2 की टेबल से एकदम वैसे शुरू करें, 2 की टेबल से करते हैं। चलो 2 की टेबल से 30 चला जाएगा। 2 की टेबल से 30 कैसे जाएगा, आप ऐसे डिवाइड कर देख लो। 2 1 ज़ा 2, वहाँ यहाँ 1 बच्चा 10 उतर गया, 2 5 ज़ा 15। तो अभी 2 की टेबल से चला गया ये 15 ज़ा पर। ठीक है, 2 15 ज़ा 30, तो यहाँ 15 आ जाएगा ये 2 की टेबल से कट होकर। 54 भी 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, 4 उतर जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो 27 ज़ा पर चला जाएगा। तो 15/27 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 15/27 सोचो किससे जा रहा है, क्या ये 2 की टेबल से जा रहा है, नहीं 2 की टेबल से नहीं जा रहे हैं नंबर्स, 3 की टेबल से, हाँ ये 3 की टेबल से चले जाएंगे। देखो 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 9 ज़ा 27 हो जाता है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो 9 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 5/9। अब देखो 5/9 क्या कट हो रहा है, नहीं देखो 5 एक प्राइम नंबर है, ये कट नहीं होंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे ये। ठीक है, तो इसका मतलब कि 30/54 की लोएस्ट फॉर्म क्या है, 5/9। ठीक है, और अब आप देखोगे यहाँ ऊपर ये भी क्या था, 5/9। तो जब भी आपको दो फ्रैक्शन दे रखे और उनकी लोएस्ट फॉर्म सेम आ जाए, जैसे देखो 5/9 सेम आ गई दोनों की लोएस्ट फॉर्म, इट मीन्स वो इक्विवेलेंट है। तो आप लास्ट में लिख देना यस 5/9 एंड 30/4 आर इक्विवेलेंट, 30/54 आर इक्विवेलेंट, ये चीज़ आपको लास्ट में लिखनी ही है। ठीक है, इतना करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बी पार्ट भी सेम है, उसमें क्या है देखते हैं। 3/10 और 12/50 हैं। तो देखो बी में है आपका 3/10 और 12/50, तो इसको भी आप इसकी लोएस्ट फॉर्म में करोगे, तो दोनों फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3/10 की निकालेंगे। तो ये आप देखिए 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो 3 तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म 3/10 ही रह जाएगी। उसके बाद आता है 12/50। 12/50 ये 2 की टेबल से जा रहा है, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करिए, 2 की टेबल से जा रहा है ये। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये 6 से हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और फिर देखो 50 भी 2 की टेबल से चला जाएगा। देखो 50 का आप डिवाइड करो, तो देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, और 2 5 ज़ा 10, 25। ठीक है, तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, तो 6/25। ठीक है, अब देखो ये और कट रहा है या किसी नंबर से, आप ये देखने की कोशिश कीजिए। तो देखो 2 की टेबल में 6 आता है, लेकिन 25 से नहीं जाएगा, क्योंकि 25 का लास्ट नंबर ऑड है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो यानी इसकी लोएस्ट फॉर्म यही हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यही इसका रह जाएगा लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन
की लोएस्ट फॉर्म मैच तो कर नहीं रही, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। आप लिखना नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना लिख देना है आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट। अब 7/13 है और एक 11। अब देखो 7/13 और 5/11, तो 7/13 में देखो 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम नंबर है, दोनों ही नहीं होंगे, किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे ये, ठीक है। तो ये 7/13 ही इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आता है 5/11। तो 5/11 देखो यहाँ पर ये ना 5/11 लिखा है, ठीक है। तो 5/11 देखो यहाँ पर की भी लोएस्ट फॉर्म 5/11 ही होगी, क्योंकि ये भी किसी से डिवाइड नहीं हो ये वाला फ्रैक्शन, तो इसकी भी लोएस्ट फॉर्म 5/11 हो जाएगी। तो ऊपर वाले की 7/13, नीचे वाले की 5/11 मैच हो रही है, नहीं हो रही, यानी ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इधर भी आपको सेम लिखना है, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ना आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे।